नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। सबसे पहले रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। चंपावत के लोहाघाट में परिवार रजिस्टर की नकल न मिलने पर दरअसल लोगों में आक्रोश। लोगों ने नगरपालिका के खिलाफ किया प्रदर्शन। मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। पीएम मोदी ने रेल प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। लोकसभा सांसद अजय टमटा ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के बहुत सारी रेल परियोजना का शिलान्यास किया। आने वाले समय में मिलेगा फायदा। उधम सिंह नगर में आंगनवाड़ी कर्मियों ने किया प्रदर्शन। मानदेय वृद्धि को लेकर दिया धरना। सीएम धामी को सौंपा ज्ञापन। अनिश्चितकालीन आंदोलन की दी चेतावनी। उत्तराखंड में चारधाम की तैयारियां शुरू। तैयारियों को लेकर बीकेटीसी ने की बैठक में यात्रियों की सुविधा के लिए 116 करोड़ का बजट पास। चंपावत में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 महीने में 50 किलो से अधिक का चरस, अफीम और गांजा किया बरामद। एसओजी और एसएसबी की टीम ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। उत्तरकाशी में पुलिस को मिली सफलता। एसओजी टीम ने किए हुए मोबाइल फोन्स बरामद। कोई मोबाइल फोन्स पाकर लोगों की लौटी मुस्कान। मन की बात कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर रहा चंपावत। पिछले 3 महीने से लगातार प्रथम स्थान पर आ रहा चंपावत। जिला अध्यक्ष महामंत्री ने सभी पदाधिकारियों को दी बधाई। हरिद्वार में घड़ियालों पर नजर रखेगा ड्रोन। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया ड्रोन। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ड्रोन और कंपनी का किया था जिक्र। चंपावत में NH 109D पर कृषकों के आवागमन की व्यवस्था सुविधाजनक बनाने की मांग। कार्यदायी संस्था के मैनेजर को सौंपा ज्ञापन। उत्तरकाशी में अवैध धंधे में लिप्त माफियाओं के खिलाफ पुलिस का एक्शन मोड। कांजुल काठ की लकड़ी की तस्करी करते 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने लकड़ी को वन विभाग को किया सुपुर्द। चंपावत में अनिल चौधरी बने जीए पहाड़ समिति के जिला समन्वयक पिछले समय से कर रहे थे नागरिक का पुस्तकालयों का संचालन। चंपावत के पंचवेश्वर गांव में पल्लवी पंथ का लोगों ने किया भव्य स्वागत। आरबीआई में अफसर बनी पल्लवी। पहली बार माता पिता के साथ पहुंची पंचवेश्वर। रुद्रपुर में बाइक चोरी के मामले में पुलिस की कार्रवाई। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोटरसाइकिल की बरामद। रुड़की में पुलिस ने वृद्धा की हत्या का किया खुलासा। बहू ने की थी प्रेमी संग मिलकर सास की हत्या। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। अरुणाचल प्रदेश में भारत लोक संगीत अरुणाचल उत्सव का होगा आयोजन। चंपावत से सांस्कृतिक दल हुआ रवाना। कार्यक्रम में देंगे शानदार प्रस्तुति। चंपावत में विशेष लोक अदालतों का आयोजन। विभिन्न मामलों का किया जा रहा निस्तारण। लोगों से की जा रही लोक अदालतों का लाभ उठाने की अपील। रुड़की के डंडेडी गांव में धड़ल्ले से चल रहा मिट्टी का खनन कारोबार। परमिशन की आड़ में राजस्व विभाग को लगाया जा रहा चूना। अवैध खनन के डंपरों से हो रही घटनाएं। उत्तरकाशी के द्यारा बुग्याल में छाई बर्फ की सफेद चादर। स्थानीय युवाओं की ओर से स्कीइंग का हो रहा प्रचार। पर्यटकों को दिया जा रहा बढ़ावा। गदरपुर पुलिस और एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। अवैध असला के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनावों में हुए खेला के बाद अब सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। वहीं इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। है क्या प्रदेश में इतनी खुशहाली आपको दिखाई दे रही है? और जिस तरीके से जीडीपी कह रहे हैं कि हम दुगनी कर देंगे। जीडीपी दुगनी होना और कर्ज का बढ़ना, लगातार कर्ज में डूब रहा है राज्य। डबल इंजन की सरकार है और मैंने लगातार कहा है कि पिछले
2017 तक 35,000 करोड़ रुपया मात्र कर्ज था राज्य को, और 17 से 22 तक 2 सरकारें बनी और वह कर्ज 1,05,000 करोड़ बढ़ गया। तो ये बोझ किस पर आ रहा है? ये आम जन पर आ रहा है, व्यक्ति पर आ रहा है। देखिए हिमाचल में जो हुआ वो दुखद है, और निश्चित रूप से वहां का नेतृत्व जो है, जो मैनेजमेंट होना चाहिए था, उस मैनेजमेंट को करने में विफल हुआ है। राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से हिमाचल में जो कुछ हुआ है उसको देख रहा है, और तदनुसार जो है आगे क्या हम कदम उठाएंगे उसको उठाने का काम करेगा। लेकिन मैं समझता हूं उधर उत्तराखंड में बिंदुकत्ता को राजस्व गांव बनाने की मांग तेज हो गई है। बता दें आपको, बिंदुकत्ता संघर्ष समिति के साथ इंडिया गठबंधन ने बुधवार को विधानसभा कूच किया, जिसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया। वहीं सैकड़ों की संख्या में इंडिया गठबंधन से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं को भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग से रोका गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मांग को लेकर धरने पर बैठ गए, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और सरकार को चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो फिर विपक्ष उग्र आंदोलन करके सरकार को गिराने का काम करेगा। हम निरंतर जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। हम अपोजिशन है, हमारा दायित्व है कि जनता के मुद्दों को उठाएं और उनकी लड़ाई लड़ें, और हम उनकी लड़ाई लड़ते हुए सरकार को बदलेंगे और उसके बाद सरकार बनाएंगे और उन मुद्दों का समाधान ढूंढेंगे। या तो ये ढूंढेंगे, नहीं तो हम ढूंढेंगे। यहाँ जो बिंदुकत्ता एक खत्ता है हल्द्वानी के पास, वहाँ के लालकुआं विधानसभा में हल्द्वानी के पास एक बिंदुकत्ता एक खत्ता है। यहाँ के लोग वर्षों से इस मांग को करते आ रहे हैं कि जो पुश्तैनी रूप में वहाँ हम लोग बस रहे हैं, इस जगह को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए। सरकारों का ये नैतिक जवाबदारी है कि सरकार किसी बस्ती को बसाने के लिए, नियमित करने के लिए, ये अधिकार सरकार के पास है। तो सरकार वो न करके उस बस्ती को अवैध बस्ती के रूप में दर्ज कर रही है, जिससे कि वहां के लोग अपने भविष्य के प्रति आसक्त हैं। हम लोग उन्हें समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। उधर उत्तराखंड को आगामी कुछ सालों के अंदर विकसित बनाने के संकल्प की सिद्धि के केंद्र के ढांचागत विकास और बहुआयामी गरीबी से निपटने की तरफ धामी सरकार का पूरा जोर रहने वाला है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट सत्र में प्रदेश सरकार ने 89,230 करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश किया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला, किसान पर जोर दिया गया। वहीं कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार का कोई भी काम धरातल पर नहीं दिखता है। इस बार का बजट निराशाजनक बजट है। यह बजट सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला बजट है। इस बार जो बीजेपी ने बजट पेश किया वो बहुत ही निराशाजनक बजट है। कोई इसमें ऐसा उन्होंने शामिल नहीं किया है जिनको इनकी उपलब्धि किया जा सके। ये कॉपी पेस्ट करके जो पुराना बजट है उसी को ये आगे लेके आ रहे हैं। जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है उसमें सरकार का रोड मैप तैयार होता है कि सरकार आगे क्या योजनाएं करने वाली है और क्या उनके फ्यूचर में प्लानिंग है। ऐसी कोई भी इसमें योजना नहीं है जिसमें हम कहें कि महिलाओं के उत्थान के लिए कोई योजना बनाई गई हो, कानून व्यवस्था के लिए कोई योजना बनाई गई हो, जो हमारे बेरोजगार साथी हैं उनके उत्थान के लिए कोई योजना बनाई गई हो, पलायन रोकने के लिए कोई योजना बनाई गई हो। ऐसी कोई योजना और इस बजट में हमको देखने को नहीं मिली। कुल मिलाकर ये जो बजट है पूरा निराशाजनक है। इससे राज्य की जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारने को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय देहरादून में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की। बैठक में प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन भी किया गया, जिसको लेकर महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर लोकसभा क्षेत्र से हमारे पास प्रत्याशियों के नाम आए हैं, जिसमें न्यूनतम 5 से
7 प्रत्याशी और अधिकतम 5 से 8 प्रत्याशियों के नाम हमें मिले हैं, जिन्हें केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाएगा और इसके बाद वहां से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कराई जाएगी। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक थी। बैठक में हमारे चुनाव के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी आए हुए थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे जो चुनाव समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति रही। हर लोकसभा क्षेत्र पर चर्चा हुई। हमने जो प्रेक्षक भेजे थे उनके द्वारा जो नाम आए, सब नाम प्रभावशाली नाम है और ये तय हुआ है कि सभी नामों का पैनल बनाकर हम कल सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को उसको भेज देंगे और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय के बाद ही प्रत्याशी विधिवत रूप से घोषित। देखिए, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं चुनाव लड़ने के लिए, जो बहुत ज़रूरी व्यवस्थाएं हैं, उनको चाक चौबंद किया जा रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तराखंड उसमें लीड ले रहा है हर मोर्चे पर। और यहाँ पर तमाम जो पार्टी ने जो कार्यक्रम निर्धारित किए थे उनको समय पर और बहुत अच्छी तरह से पार्टी संगठन निभा रहा है। उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दरअसल मालसी रेंज में गुलदार के हमले में मारे गए बच्चे के परिवार को 6 लाख के मुआवजे का चेक भेंट किया। बता दें कि कैबिनेट मंत्री ने पीड़ित परिवार को अपने कैंप कार्यालय देहरादून में बुलाया था। इसके बाद डीएफओ नीतीश मणि त्रिपाठी की मौजूदगी में उन्हें चेक दिया गया। पूर्व एक बच्चा रियासती जिसकी 10 साल की उम्र थी, इस बात के हमले में उसकी मृत्यु हो गई थी और सरकार ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जहां उसको मारने के आदेश दिए, वहीं आज 6 लाख का चेक उसके पिता मीर हमजा को 2 लाख रुपया प्रदेश सरकार और 4 लाख रुपया केंद्र सरकार से जो मुआवजा मिलता है उनको हमने दिया है। और इस कष्ट की घड़ी में पूरी सरकार उनके साथ में खड़ी है। उधर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार के भटेडी राजपुतान और साथ ही शांतशाह गांव में डाली जा रही पेयजल पाइपलाइन में अनियमितता के आरोप लगाए हैं। नाराज कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान कार्यालय का घेराव किया, साथ ही अधिकारियों से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जल संस्थान के अधिकारी और ठेकेदारों की ओर से नियमों के विपरीत पाइपलाइन डाली जा रही है, जिस पर कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये मानक अनुसार कार्य नहीं की गई, तो जो लाइन 1 मीटर पर डलनी थी वो जो है 1 फीट के ऊपर डाल दी गई थी। इसी संबंध में हमने जो है जेई को फोन करके इसकी शिकायत की थी और शिकायत पत्र भी एक्शन साहब को दिया था। लेकिन उसी संबंध में जो है मेरी जो ऑडियो है शिकायत की वो वायरल कर दी हिमांशु त्यागी ने और एई साहब राजेश चौहान जी ने। फिर उसके बाद में लगातार जो है इसमें जांच के लिए हम तब अधिकारियों से वार्तालाप भी कर रहे थे, लेकिन लगातार जो है इसमें 4 महीने से जांच को डिले कर दिया गया। जब जांच को डिले कर दिया गया और जिन जिन कार्यों की हमने जांच के लिए बोल रखा था उन कार्यों को रात के समय जेसीबी द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसके हमारे पास में जीपीएस फोटो भी मौजूद है। राम बड़ेरी राजपुतान के और शांतशाह के वहाँ के प्रतिनिधि और लोग बाग मेरे पास आए थे, तो उनके द्वारा कहा गया कि वहाँ स्कीम पे जो है कार्य जो है गुणवत्तापूर्वक नहीं किए जा रहे हैं। तो जिस संबंध में मेरी वार्ता हुई तो मैंने पूछा भाई अगर इस संबंध में आप लोगों द्वारा कोई पत्र वगैरह मुझे प्रेषित किया गया है इस संबंध में तो अवगत कराएं। तो वो मैंने देखा कि वो पत्र मुझे ना प्रेषित करते हुए अधिशासी अभियंता को लिखा गया था, लेकिन मैंने उसी का संज्ञान लेते हुए उसके क्रम में अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया कि इस पे जो है एक जांच कमेटी गठित करते हुए इसका जांच किया जाए, जिसमें निष्पक्षता से जांच। और चलिए उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।